हेलो स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स में अब हम अपने अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए देखें हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें दो लाइंस दी गई हैं। पॉइंट्स हैं हमारे ए बी, ये है जी, अगला है एफ ई सी और डी। इसमें हमें देखें क्या क्या गिवन है। तो देखें हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के। उसके बाद हमें दिया गया है ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। उसके बाद जी ई डी एंगल है 126। हमें निकालना है फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई। हमें ये तीनों एंगल निकालने हैं। तो देखें हमारा ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर और जी ई डी ये सारा एंगल मेरा 126 है। तो देखिए मुझे निकालना है ए जी ई, इसको मैंने नंबर दे दिया 1। फिर मुझे निकालना है एंगल जी ई एफ, इसको मैंने दे दिया एंगल 2। फिर निकालना है एफ जी ई, इसको मैंने दे दिया एंगल 3। तो हमें एंगल 1, 2 और 3 निकालने हैं। तो पहले देखिए एंगल जी ई एफ, पहले मैं एंगल 2 जी ई एफ निकाल रही हूँ। जी ई एफ कैसे निकलेगा, देखिए जी ई डी में से अगर मैं एफ ई डी को माइनस कर देती हूँ तो मेरा जी ई एफ आ जाएगा। जी ई डी है मेरा 126, एफ ई डी है मेरा 90। एफ ई डी मेरा 90 क्यों है, क्योंकि मुझे गिवन है ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। तो जी ई एफ यानी कि एंगल नंबर 2 मेरा आ गया 36। अब मेरे को निकालना है एंगल ए जी ई और एफ जी ई। तो मैं पहले निकाल रही हूँ एंगल 3, दैट इज एंगल एफ जी ई। अब देखिए जी ई एफ एक ट्राइंगल बन रहा है। इसमें एंगल 3 जो कि है मेरा, मैंने इसको नाम दिया है एंगल 2 और इसको मैंने नाम दे दिया मेरा एंगल ई एफ जी, ये एंगल, ठीक है। ये मेरा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब जो एफ ई जी है वो 90 होगा। 90 क्यों होगा, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। एंगल 2 मैंने अभी अभी निकाला है 36 था, तो एंगल 3 हम निकाल लेंगे। एंगल 3 हमारा आ जाएगा, ये 126 हमारा इधर जाके माइनस हो गया, तो एंगल 3 मेरा आ गया 54। अब मुझे निकालना है एंगल 1, एंगल ए जी ई। अब देखिए एंगल ए जी ई प्लस एंगल मेरा एफ जी ई, एफ जी ई ये मेरा 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ए जी ई मुझे निकालना है, मैंने उसको ए जी ई ही लिखा। एफ जी ई मैंने अभी अभी निकाला है एफ जी ई 54। तो ये 54 इधर जाकर माइनस हो गया, तो ये मेरा आ गया 126 डिग्री। इस तरीके से हमने सारे एंगल निकाल लिए हैं। आइए अगला एग्जाम्पल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें इस तरीके से
लाइंस दी गई हैं। ये लाइन है मेरी पी क्यू, एंगल आर एस टी। देखें हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये गिवन है 110, हमें ये गिवन है 130। ठीक है, तो देखें हमें दिया गया है फिगर में, गिवन है पी क्यू पैरेलल है एस टी के। ठीक है, उसके बाद एंगल पी क्यू आर है 110 डिग्री और एंगल आर एस टी है मेरा 130 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमें ये क्यू आर एस निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करी। ज्योमेट्री में कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है या अजम्पशन करनी पड़ती है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने इस तरीके से ये लाइन जो पी क्यू थी इसे एक्सटेंड करा एम तक। तो कंस्ट्रक्शन करा, पी एम पैरेलल है एस टी के। पी क्यू तो पहले ही एस टी के पैरेलल थी, हमने पी क्यू को ही आगे तक बढ़ा लिया एम तक। अब आप मेरी बात देखिए, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी। सॉल्यूशन, अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्योंकि पीएम पैरेलल है हमारी एसटी के, तो मेरा एंगल एन, ये जो मैंने एंगल लिया एंगल एन इक्वल होगा एंगल एस इक्वल होगा 130। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है ये कॉरस्पॉन्डिंग? क्योंकि एस टी पैरेलल है पीएम की। तो एन एंगल जो आ गया मेरा 130 आ गया। अब मैं इस एंगल को आगे ट्राइंगल के अंदर ला रही हूं और इसको मैंने नाम दिया स्मॉल ए। इसी तरह क्यू के अंदर के एंगल को भी मैं अंदर ले आई, उसे मैंने नाम दिया स्मॉल बी। आपको दिख रहा है ना फिगर में? अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल एन ये 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये है हमारा लीनियर पेयर। तो एंगल ए मैंने निकाल लिया 180 माइनस एन। एन मैंने कितना निकाला था? 130, तो मेरा आ गया 50 डिग्री। इसी तरह एंगल बी प्लस एंगल 110 मेरा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। अब 110 इधर जाकर माइनस हो गया, तो एंगल बी आ गया मेरा 70 डिग्री। इतना आपको अच्छे से समझ आया? अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए, ऊपर का हटा रही हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एंगल ए निकाल लिया 50 डिग्री, मैंने लाइन लगा दी ताकि आपको आसानी रहे, और एंगल बी आ गया मेरा 70 डिग्री। अब देखिए इन ट्राइंगल आर क्यू एन, एंगल बी, एंगल ए और एंगल आर, इनका सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी निकाला है 70, ए निकाला है 50, ये दोनों इधर जाकर माइनस हो गए, तो एंगल आर आ गया मेरा 60। एंगल आर क्या था मेरा? एंगल क्यू आर एस, यही था मेरा एंगल आर, जो कि आ गया मेरा 60 डिग्री। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखें क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें पैरेलल लाइंस दी गई हैं। ये हैं ए पी एस टी, ये मेरा ट्राइंगल 50 वाई एक्स क्यू आर, और ये है हमारा 127। देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है ए पी क्यू, ए पी क्यू है हमारा 50 डिग्री,
और PRD है हमारा 127 डिग्री। हमें निकालना है x और y, हमें ये निकालने हैं। ठीक है, तो देखें इसे कैसे करेंगे। हमें क्योंकि पैरेलल लाइंस गिवन है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा APQ है वो 50 डिग्री है, तो एंगल x इक्वल होगा हमारा 50 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ये ऑल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है AB पैरेलल है CD के। अब देखिए एंगल 50 प्लस एंगल y ये होंगे 127। ये सारा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। और क्यों है, क्योंकि AB पैरेलल है CD के। y कितना आ जाएगा, 50 इधर जाकर माइनस हो गया, y आ गया हमारा 77 डिग्री। तो देखिए कितना आसान था, हमने x भी निकाल लिया, हमने y भी निकाल लिया। ज्योमेट्री में आपको बार बार मैं एक बात बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर रीजंस जरूर देने हैं और अपनी फिगर को जरूर ड्रॉ करना है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमें दिए गए हैं कि उन्होंने दो मिरर PQ और RS इस तरीके से एक दूसरे के सामने पैरेलल रख लिए गए हैं। A, B, C और D। ठीक है, देखिए हमें ये फिगर में दिया गया है कि PQ और RS दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट पैरेलल रखे गए हैं। एक इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक कर रही है PQ पर P पॉइंट पर और रिफ्लेक्ट कर रही है पाथ BC को और स्ट्राइक कर रही है RS पर एट पॉइंट C पर। हमें प्रूव करना है AB पैरेलल है CD के। हमें क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल है CD के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आपने साइंस में एक थ्योरम करी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो बताता है एंगल I इक्वल होगा एंगल R के। यहाँ पर एंगल I होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल R होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल जो हैं हमारे इक्वल होते हैं। साथ ही हमें ये भी बताया गया है कि ये मिरर्स एक दूसरे के सामने पैरेलल रखे गए हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि पैरेलल रखे गए हैं तो हमारा क्या क्या प्रॉपर्टी बैठेगी। तो देखिए एंगल 1 इक्वल होगा 2 के और एंगल 3, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन के। तो मेरा एंगल B, अच्छा हम इसको ऐसे ले लेते हैं, 3, 4 मैंने ले लिया, 5, 6, 7, 8, क्योंकि ये हमारे पैरेलल रखे गए हैं। देखिए एंगल 5 इक्वल होगा 7 के, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसी तरह हमारा एंगल 6 इक्वल होगा 8 के, ऑल्टरनेट एंगल। अब हमारा एंगल 1 इक्वल होगा हमारा किसके इक्वल होगा, 2 के, और एंगल हमारा 3 और एंगल 4 इक्वल होगा। लेकिन हमारा एंगल B इक्वल होगा D के, क्योंकि ये हमारे पैरेलल प्लेस किए गए थे, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें प्रूव करी। तो देखिए एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल होगा 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, क्योंकि ये 180 है, लीनियर पेयर हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, एंगल 5 इक्वल था 7 के, काट दीजिए। एंगल 6
इक्वल था 8 के, वो भी काट दीजिए। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल हो गया मेरा एंगल बी, और एंगल 3 प्लस 4 इक्वल हो गया मेरा एंगल सी, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल। एक मिनट, बी और डी नहीं था, ये नहीं लिखना था हमें यहाँ पर। इस लाइन को हटा दीजिए, ये लाइन नहीं आएगी यहाँ पर। तो एंगल बी और सी जो मेरा इक्वल हो गया, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए बी पैरेलल हो गई सी डी के। तो हमने कैसे किया? 5 और 7 इक्वल किया, 6 और 8 इक्वल किया, 1 और 2 इक्वल करा, 3 और 4 इक्वल करा, और इस तरीके से हमारे सारे एंगल्स इक्वल हो गए। और हमारा जो क्वेश्चन था ए बी इक्वल टू सी डी पैरेलल हो गई, और यही हमें प्रूव करना था। आज की क्लास के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में हम ट्रायंगल के कंसेप्ट करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।